बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाबे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसै इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवई इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने फुज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने किदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारक इब्ने नाखूर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने साले इब्ने अरफैशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पूरा मजमा मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं, मेरे बाद आपको और एक नायाब खिताब समात करना है। दीगर शोरा बैठे हुए हैं, आपसे उनको नात भी सुनना है, मनक़बत भी सुनना है। थोड़ी देर के लिए चाय वाला सिस्टम बंद कर दे, इसलिए कि मेरी तकरीर हो 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट, जितनी देर आप सुने गौर के साथ सुने, गौर व फिक्र के साथ सुने, है कि नहीं, और सुन करके उस पर अमल करें। आपका ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह शबे बारात, शब कहते हैं रात को, यानी बारात वाली रात हर साल आप मनाते हो, उसका नतीजा कुछ निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मर्तबा आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हूं मैं। आप जलसा करो, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, लेकिन ये रात इबादत की रात है, ये रात फजीलत वाली रात है, ये रात अनवारो तजल्लियात की इस रात में बरसात है कि नहीं। और ये हम सुन्नियों पर करम है, करम बालाए करम है मदीने के ताजदार का कि हमको शबे मेराज भी नसीब है, शबे बारात भी नसीब है। बेशक है कि नहीं। सारे लोगों का ज़हन हाजिर है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, एक चाय वाले ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, अब बीच में चाय ना लेके आना, मेरा जलसा बर्बाद हो जाए, है कि नहीं। तो तवज्जो इधर है ना आपकी पूरी। मुबारक हो मोमिनो, आई शबे बारात है और खुदा की रहमत छाई है इस रात में, ये शबे बारात है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद में फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और बांट दिया जाता है इस रात में हिकमत वाले काम। हिकमत वाला काम इसी रात में बांट दिया जाता है। लेकिन जानते हो हदीसे पाक में ये भी है कि उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है जो शराबी होता है। ये भी सुन लीजिए, इस रात में जब आप जलसा करो तो कुछ लेकर के भी जाओ। शराबी जो होगा उसकी मग़फ़िरत नहीं, ज़ानी जो होगा उसकी मग़फ़िरत, टीना रखने वाला उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। हमें बोलो, डरते क्यों? नहीं होगी। जानते हो आप जीएसटी हर चीज पर लगी हुई है, लेकिन आपको बोलने पर कोई जीएसटी नहीं है। नहीं। अभी ये आजादी है हमें मुल्क हिंदुस्तान में कि हम बोल सकते हैं, तो जब बोल सकते हैं तो किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह।
और बुलंद आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह। हम रसूल के गुलाम हैं, हमें किसी चीज का डर है किसी चीज का डर? हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। डर उसको होता है जिसके दिल में खौफे खुदा नहीं होता। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। जिस दिन हमने कलमा पढ़ा, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गए और हम पर ये लागू हो गया कि हमारे दिल में खशियत इलाही होना चाहिए, हमारे दिल में खशियत इलाही होना चाहिए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत उवैसे करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन? हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला जंगल में इबादत कर रहे हैं। आज हम और आप घर में रहते हैं, मस्जिद है, हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई। हम अपनी मस्जिदों को छोड़ करके दूसरी दूर दराज की मस्जिद के हिफाजत के लिए आगे आ रहे हैं। आना चाहिए, लेकिन पहले अपने बस्ती की मस्जिद को देखो, खाली तो नहीं है। पहले अपने पड़ोसी मस्जिद को देखो, खाली तो नहीं है। हम अपनी पेशानी को बारगाह खुदावंदी में झुका रहे हैं कि नहीं झुका रहे हैं? बेनमाजी की भी मगफिरत नहीं होगी। याद रखो, मैंने जो गिनवाया, जानी, बुग़्ज़ व हसद, कीना रखने वाले, वालिदैन के नाफरमानी करने वाले, ये वो रात है अल्लाह की रहमत पुकारती है कोई जो हमसे बख्शिश तलब करे? है कोई जो मगफिरत की बात करे? है कोई जो अपने शिफा की बात करे? है कोई जो मुझसे मांगे हर वो जायज चीज जिसको मैं पूरा करूं? अल्लाह की रहमत पुकारती है। लेकिन मुसलमानों, आज हम किस दहाने पर पहुंच चुके? आज हमारा हाल क्या हो चुका? आज हम किस माशरे में जी रहे हैं, किस दलदल में फंस चुके हैं? आज हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आ रहा है, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। पूरा दिन झूठ हम बोलते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे की गीबत हम करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। एक दूसरे की जमीन हम हड़प रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं है। याद रखो अज़ीज़ाने गिरामी, जब तुम्हारे दिल में खशियत इलाही तो तुम किसी की जमीन नहीं हड़पोगे। जब तुम्हारे दिल में खौफे खुदा होगा तो तुम शराबी नहीं बनोगे। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होगा तो तुम नमाजी बनोगे। जब तुम्हारे दिल में खौफे खुदा होगा तो वैसे करनी की तरह, वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में इबादत कर रहे हैं। एक भेड़िया घूम घूम करके आपके बकरियों की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भेड़िया घूम घूम करके आपके बकरियों की हिफाजत कर रहा है। और रुक करके एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हमारे अब्बास भाई बैठे हुए हैं, बहुत पुराने से हमको ये जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी खानकाह से इनका ताल्लुक। बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग बुजुर्गाने दीन से अकीदत रखते हैं। खानकाह हबीबिया असरारिया फुरकान शरीफ आप जानते हो, जो अल्लाह का हो जाता है, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है। फिर उसको किसी चीज का न डर होता है, न खौफ होता है, न रंज होता है, न मलाल होता है। ये मग़फ़िरत की रात है, अल्लाह से डरना शुरू कर दो। जिस दिन तुम अल्लाह से डरना शुरू कर दोगे, नमाजी बन जाओगे, अल्लाह का कुर्बे खास तुम्हें अता हो जाएगा, तो फिर दुनिया के किसी चीज से तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब मैंने खानकाह हबीबिया असरारिया का जिक्र किया है, कमेटी वालों की खास तवज्जो का तालिब। आपने आज जिस मुकर्रिर का इंतखाब किया है, मुझे मदऊ किया है, दावत दिया है, तो मैं जिस खानकाह से मुंसलिक हूं, जिस जगह से मेरा ताल्लुक है, दुनिया सुन्नियत उसे पुरखास शरीफ के नाम से बेशक वहाँ पर आराम फरमा हुजूर असरारे सफी रहमतुल्लाह ताला जो मेरे परनाना के वालिदे गिरामी हैं। आप जानते हो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जैसी शख्सियत जब इलाहाबाद की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए तो सुबहानिया मदरसे में आप दर्स तदरीस का काम अंजाम देते थे। जामिया हबीबिया जो इल्म दीन का किला आज शहर इलाहाबाद में बन करके वजूद में आया है, उसकी बुनियाद भी नहीं पड़ी, उसकी
बुनियाद भी नहीं पड़ी थी। आपने कहा हुजूर असरार सती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ किया कि हुजूर आप दुआ कर दे मदरसे की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वली दूसरे वली को पहचानता, सच है। वली रा वली नी शनासत, जो वली होगा वही दूसरे वली को पहचानेगा, हक है। जो इल्म वाला होगा वही दूसरे इल्म को पहचानेगा, बेशक। जो अखलाकमंद होगा वही दूसरे को इज्जत देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर असरार सती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब दुआ के लिए दरखास्त किया तो आपने फारसी का एक शेर लिखा, रोजो शब शोरीद गाने इश्क रा खुद मोहम्मद पास बानी मी कुनत। अब यहाँ पर बैठे लोग जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मजमे से आवाज आ रही है, जरा इस फारसी के शेर का मतलब भी तो समझ लो, इसका तर्जुमा भी तो समझ लो। रोज कहते हैं फारसी में दिन को, शब कहते हैं रात को, शोरीद गाने इश्क रा यानी जो उनके इश्क में डूब करके उनकी याद मनाएगा। यानी हुजूर असरार सती रहमतुल्लाह ताला अलैह का इशारा इस तरफ था कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की तरफ कि आप मदरसा बनाना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। तो जब तुम रसूलुल्लाह के इश्क में डूब करके उनकी याद मनाना चाहते हो तो तुम्हें दुआ की क्या जरूरत है? खुद मोहम्मद पासबानी भी कुनद, खुद मोहम्मद अरबी तुम्हारा बेड़ा पार लगाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वज़ीराने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। हमें घबराने की बात नहीं है। शबे बारात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, नबी की बात है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वैसे करनी रहमतुल्लाह ताला, वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला एक जंगल में इबादत कर रहे हैं और भेड़िया, आप जानते हो भेड़िया की क्वालिटी क्या होती है? शेर वो होता है कि अगर शेर को पेट भर खाना खिला दिया जाए फिर उसके सामने शिकार भी हो तो वो शिकार नहीं करता। ये शेर की खुसूसियत में से, खुसूसियात में से। लेकिन भेड़िया वो कि भेड़िया अगर गले तक भी खा ले और कोई शिकार मिल जाए तो वो जरूर नोचने पर आमादा। वो ऐसा दरिंदा, वो भेड़िया वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बकरियों की हिफाजत घूम घूम करके कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप इबादत में मशगूल है, आप जिक्र इलाही में मशगूल है, आप जिक्र खुदाबंदी में मशगूल है, आप इबादत और रियाजत में मशगूल है। एक राहगीर गुजरा, जब ये माजरा देखा तो देखकर कहने लगा, ऐ उवैस, ये माजरा क्या है कि तेरी बकरियों की हिफाजत भेड़िया कर रहा है, एक दरिंदा कर रहा है, फाड़ देने वाला जानवर कर रहा है। अरे वैसे करनी ने झूम करके जवाब दिया, कहा ऐ राहगीर सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था तब तक इस भेड़िए से डरता था, लेकिन जिस दिन से मेरे दिल में खौफे खुदा पैदा हो गया है और मैंने कुर्बे इलाही पा लिया है, अब मुझसे ये भेड़ियों का डर नहीं लगता बल्कि भेड़ियों को मुझसे डर लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। अब मुझे इस भेड़िए से कोई डर नहीं लगता है बल्कि ये भेड़िया मुझसे खुद डरता। यही तो मैं कह रहा हूँ मुसलमानों, आज हम परेशान हैं, घबरा रहे हैं कि हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया। हमारे ऊपर, हम ईमान वाले हैं लेकिन जालिम बादशाह कैसे हुकूमत कर रहा है। अरे जिस दिन तुम नमाज के दामन को मजबूती से थाम लोगे, कुरान के दामन को मजबूती से थाम लोगे, नमाज के दामन को मजबूती से थामोगे, कुरान के दामन को मजबूती से थामोगे, इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाओगे और खशियत इलाही तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया इस्लाम, तुम जो इस्लाम के दुश्मन है, जो अल्लाह के दुश्मन है, वो तुमसे डरने लगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। भाई मैं देख रहा हूं कि आगे वाले पूरे हमारे कमेटी वाले से लेकर के
सारे लोग साथ दे रहे हैं, पीछे वाले बैठे हुए हैं कि जब आगे वालों से काम चल रहा है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। हमें आगे वाले और पीछे वाले सारे लोग बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बोलोगे सुभान अल्लाह, आप नेकी लेकर के जाओगे, आपके हिस्से की नेकी कोई लेकर के नहीं जाएगा, है कि नहीं। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जब आप अल्लाह से डरोगे, आप अल्लाह से डरोगे तो दुनिया की किसी चीज से आपको डर नहीं लगेगा, है कि नहीं। वैसे करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बकरियों की हिफाजत भेड़िया कर रहा है। कौन कर रहा है? भेड़िया कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में खौफे खुदा, उनके दिल में खौफे खुदा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़े, अभी आप पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुए। आप सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं सुभान अल्लाह कहूँगा। ये वो रात है कि आज एक एक नेकियां आपकी लिखी जा रही हैं नाम यामल में। कम से कम आप जिक्रे जो है मुस्तफा में बैठे हुए हैं, बोल करके बैठे ताकि आपकी नेकियों में इजाफा होता रहे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मक्कतुल मुकर्रमा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक आराबी शख्स है। कौन है? आराबी है। मुल्के अरब में आराबी उसको कहते हैं जो अनपढ़ होता है। क्या होता है? अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ शख्स होता है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आराबी कहते हैं। अरब की जबान में उसको आराबी कहते हैं। उसकी उम्र हो चुकी है तकरीबन 60 साल की। कितनी उम्र हो चुकी है? 60 साल। शहजाद भाई बहुत पीछे बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। कितनी उम्र हो चुकी है? 60। इधर देखे मेरी तरफ, कितनी हो चुकी है? 60 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पढ़े लिखे आदमी की अगर 60 साल उम्र हो जाए तो उसका ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं करता, वो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है और 60 साल 60 ईयर्स ओल्ड है। 60 ईयर्स ओल्ड है। क्या कर रहा है? काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को दर्ज किया है। लिखते हैं कि वो काबे का तवाफ कर रहा है, बद्दू शख्स है, 60 साल का है, काबे का तवाफ कर रहा है। तवाफ करते करते वो पुकारता है या करीम। क्या पुकारता है? या नहीं करीम। पुकारोगे अपने रब को, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहो या करीम, या करीम। और बुलंद आवाज से कहो या करीम। या करीम। फिर चंद कदम आगे बढ़ा, फिर उसने पुकारा या करीम। या करीम। आगे आगे वो बद्दू शख्स चल रहा है, पीछे पीछे मेरे आका चल रहे हैं, पीछे पीछे मेरे आका चल रहे हैं। अब उसने देखा जब कई मर्तबा यही अमल दरपेश आया, चंद कदम आगे बढ़ा, उसने पुकारा या करीम। पीछे से मेरे आका ने उसकी आवाज में आवाज मिला करके कहा या करीम। जब कई मर्तबा यही अमल दरपेश आया, पीछे मुड़ करके देखा और देख करके कहने लगा, ऐ नौजवान, तू मेरा मजाक उड़ाता, तू मेरी आवाज में आवाज मिलाता है। अगर तेरा चेहरा इतना खूबसूरत ना होता, क्योंकि वो नबी को पहचानता नहीं था, कहा तेरा चेहरा इतना खूबसूरत ना होता और तेरा कद इतना मौजू ना होता तो मैं अपने नबी से तेरी शिकायत, मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता। तो मेरे आका मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, अब तुम भी तो मुस्कुरा कर बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी आपको देख रहा हूँ कि आप सुनना कैसे चाहते हैं, है कि नहीं। अभी आपको चेक कर रहा हूँ आप सुनना कैसे चाहते हैं। आप अगर बोल करके सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत मजा आएगा, लुत्फ आएगा सुनने में, और सुन करके उस पर अमल भी करें, है कि नहीं। सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि सुन करके उस पर अमल भी करें। जब मेरे आका मुस्कुराए तो तुम भी मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें ये वो महीना चल रहा है जिसमें आयते करीमा नाजिल हुई दुरूद वाली, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इसी महीने में नाजिल हुई है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुनियतुत तालिबीन में अपनी किताब में लिखते हैं शाबान के ताल्लुक से कि शाबान का ये जो महीना है ये 5 हर्फ का मजमुआ है। भाई देखें, 5 हर्फ का मजमुआ है। शीन, अलिफ, ऐन, बे, नून, 5 हर्फ का मजमुआ है। शीन, ऐन, बे, अलिफ, नून।
है कि नहीं? सीन से शर्फ, शर्फ और ऐन से उलू यानी अजमत से, बा तकवा से परहेजगारी से, अलिफ अलिफ आप जानते हो अदीदान गिरामी, वो आगे लिखते हैं नून जो है वो नूर से माखूज है और अलिफ उल्फत मोहब्बत। ये शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा ये शाबान की 15वीं रात है जिसको हम शबे बारात कहते हैं। इतना आसान समझ लिया है मुसलमानों ने। अज़ीज़ाने गिरामी इसी शब में तो सब बेदारी करना है हमको, है कि नहीं? तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आपसे कि आज शबे बारात है आप इस जलसे को हटा दो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जलसा शबे बारात में आप रखो, कुछ देर के लिए रखो, उसके बाद मस्जिद में एहतमाम करो इबादत और रियाजत के। पूरे साल में किसी और दिन इस जलसे को रखो, साल में एक जलसा करो लेकिन उस दिन करो कि यहाँ पर जब बैठे रहोगे ठीक है जिक्र मुस्तफा सुनोगे, नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा होगा, लेकिन जलसा खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर के आराम करोगे, नींद की आगोश में चले जाओगे, इबादत करोगे। वो नफिल जो हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम, सलातुल तस्बीह की नमाज हम पढ़ेंगे कब? इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना, बल्कि मैं आपको एक मुफीद मशवरा दे करके जाता हूँ कि आप इस जलसे को शिफ्ट करो रबीउल अव्वल के मौके, मुहर्रमुल हराम के मौके, या पूरी कमेटी वाले मशवरा करें। जब आपको बेहतर लगे तब आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन शबे बारात इबादत और रियासत के लिए, शब बेदारी। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अज़ीज़ाने गिरामी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो शख्स आगे बढ़ा और नबी ने उसकी आवाज में आवाज मिला करके कहा, वो पीछे मुड़ करके घूमा और कहने लगा, ऐ नौजवान, तेरा चेहरा अगर इतना खूबसूरत न होता, तेरा कद अगर इतना मौजू न होता, तो मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता, मैं अपने नबी से तेरी शिकायत करता। कहा, तूने अपने नबी को देखा भी, तू अपने नबी को पहचानता भी है? कहा, नहीं, मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं। कहा, फिर तू ईमान वाला कैसे हो? कहा, फिर तू ईमान वाला कैसे हो गया? तो वो कहने लगा, मैंने अपने नबी के हुस्न के तज़किरे सुन लिए हैं, मेरा दिल उन पर आ गया। सुभान अल्लाह। मैंने अपने नबी के हुस्न के तज़किरे सुन लिए हैं, मेरा दिल उन पर आ गया है। फिर मेरा दिल झूम उठा और गया वैसे करने की बारगाह। देखा नहीं है नबी से मिलने की, नबी से मिलने की माँ से इजाजत तलब करते, कम वक्त दिया माँ ने, उसी कम वक्त में गए, ज़ियारत हुई, वापस आए, जमीन समेट दी गई। पता ये चला कि खौफे खुदा दिल में रखो और इश्क़े मुस्तफा दिल में रखो तो सारी मुश्किलें हल हो जाते हैं, आसान हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा, मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं है, उसने अपने नबी को देखा तो नहीं है, लेकिन नबी के हुस्न के तज़किरे सुन लिए हैं, मेरा दिल उन पर आ गया। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अभी आराबी से और मेरे नबी से गुफ्तगू हो ही रही, इतने में हजरत जिब्रील नाजिल हो गए। हाजिर हुए हजरत जिब्रील, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। क्या भेजा है? आ गई बात ना सलाम की। अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। ये बदबख्त नबी पर सलाम भेजने से इतराज करते, अरे यार, वो रब हो करके अपने हबीब पर सलाम भेज रहे हैं, हम उम्मती हो करके क्यों ना अपने नबी पर सलाम भेजा करे? अरे बुलंद आवाज से कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, वो रब हो करके अपने हबीब पर सलाम भेज रहा है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और इस आराबी के लिए एक पैगाम अल्लाह ने, इस आराबी के लिए अल्लाह ने एक पैगाम भेजा है। कहा, क्या पैगाम है? कहा, इस आराबी को बता दो कि कल कयामत में अल्लाह इसकी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब करेगा। कल
क़यामत में अल्लाह इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब फरमाएगा। आज हमने भी यही चीज भुला दिया है, अपने ज़हन को बिल्कुल करीब। आज हमने भी यही चीज को भुला दिया है कि कल क़यामत में हमारे भी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब होगा। कल क़यामत में हमसे नमाज के बारे में पूछेगा। रोज़े महशर की जाग उदास हुअत, अव्वले पुरस्ते नमाज हुअत, नमाज के बारे में हमसे पूछा जाएगा। लोग कहते हैं कब्र के बारे में बयान करें। अरे कब्र वो पहली मंजिल है, वो अंधेरी रात है। अज़ीज़ाने गिरामी कि अगर तुम नमाज के दामन को छोड़ दोगे, नमाज का नूर अगर तुम्हारे कब्र में नहीं होगा, तो कब्र की वो काली कोठरी में जब तुम्हें दफन किया जाएगा तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए अब भी वक्त है, नमाज के दामन को मजबूती से थाम लो, कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल क़यामत में हमारे भी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब है। कल क़यामत में सिर्फ उस आराबी के लिए पैगाम नहीं आया, हमारे भी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब होगा। आज हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान जुआ के अड्डों पर नजर आ रहा है, आज हमारा नौजवान शराब नोशी में इस कदर मुलव्विस है और न जाने कैसे कैसे नशे इस वक्त हमारे मुल्क में जो है आम कर दिया गया है कि मुसलमान के नौजवान बच्चे ऐसे दर्दनाक नशे के अंदर धुत पड़े हुए हैं कि उनके अपने जवानी की फिक्र नहीं है, उनको अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, उनके अपने घर वालों की फिक्र नहीं है, उनको बहन भाई बेटियों की फिक्र नहीं है। ये शराब एक ऐसी चीज है कि रब्बे कदीर की तरफ से इरशाद होता है कि जो शराबी होगा उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। आज हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा सर्वे किया जा रहा है इस वक्त मुसलमान के नौजवान शराब के दुकानों पर अड्डों पर नजर आ रहे हैं। और जानते हो अज़ीज़ाने गिरामी, ये 14 फरवरी है आज, जिस दिन आज हम ये जलसा मना रहे हैं। ये 14 फरवरी की जो बीमारी आज हमारे बच्चियों के अंदर, हमारे बहनों के पास, ये अंग्रेजों की जो चलाई गई एक बीमारी ये जन्म ले रही है और मुसलमान के बहन बेटियों तक पहुंच रही है। हमारे स्कूल के जरिए से, कॉन्वेंट के जरिए से, कॉलेजों के जरिए से ये 14 फरवरी का जो इफेक्ट है, ये जो 14 फरवरी का वायरस है, इससे बचाओ अपनी बहन बेटियों को। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बहन की इज्जत की हिफाजत खुद करो, अपने बेटियों की इज्जत की हिफाजत। आज इस कदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप जानते हो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि ये मुसलमान का नौजवान जो शराब के अड्डों पर नजर आता है, जब इनको कोई समझाता है, कोई मौलवी साहब या कोई पीर साहब आते हैं और जो शराब पीने वाले हमारे नौजवान शराब के नशे में धुत हैं, जब उनको समझाया जाए तो कहते हैं हजरत अब इसकी लत इतने साल से लग गई है कि छूटती नहीं। कोई 10 साल से शराब पी रहा है, कोई 5 साल से शराब पी रहा है, कोई 3 साल से शराब पी रहा है। नबी के नाम पर जान देने वालों, नबी के नाम पर जान देने का नारा लगाने वालों, जानते हो नबी के सच्चे आशिक कौन थे? आओ सहाबा इकराम की बारगाह, आओ मुस्तफा की बारगाह। जब तक इस्लाम में शराब की हुर्मत पर आयते करीमा नाजिल नहीं हो गई थी कि आज से शराब हराम है, कोई 20 साल से शराब पी रहा था, कोई 50 साल से शराब पी रहा था, कोई 40 साल से शराब पी रहा था। और आज उतनी किस्मों की शराब नहीं पाई जाती है जितना उस जमाने में शराब पाई जाती है। आज इस मजमे से कोई पूछ सकता है मुझसे कि ये तरक्की याफ्ता दौर है, बड़े बड़े साइंसदानों ने तरक्की कर ली, इस दौर में उतनी वैरायटी शराब की नहीं पाई जाती है पुराने दौर में जितनी पाई जाती थी। मैं आपको बताता चलूं अज़ीज़ाने गिरामी, शायद इससे पहले आपके कान ने ना सुना, उस वक्त कोई साइंसदानों का जमाना नहीं था, लेकिन तकरीबन 250 किस्मों की, मुख्तलिफ किस्मों की शराब अलग अलग। कितनी किस्मों की? 250 किस्मों की। कोई 50 साल से शराब पी रहा था, कोई 40 साल से शराब पी रहा था, कोई 30 साल से शराब पी रहा था, कोई 20 साल से शराब पी रहा था। लेकिन वो नबी के नाम लेने वाले सिर्फ आशिक नहीं थे,
बल्कि नबी के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले सच्चे आशिके मुस्तफा थे। जिस दिन से शराब को इस्लाम में हराम कर दिया गया, 50 साल से शराब पीने वाले ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। 40 साल से शराब पीने वाले कभी हाथ शराब को नहीं लगाए। 30 साल से शराब पीने वालों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। पता ये चला सिर्फ नबी के नाम पर नारा लगा लेने से कोई आशिके मुस्तफा नहीं हो जाता, बल्कि नबी के बताए हुए फरमान पर अमल करने का नाम सच्चा आशिके मुस्तफा होने की नहीं। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, हम और आप सिर्फ नबी के नाम पर जान देने की बात करते हैं। नबी के नाम पर गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा अजमेर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अजीज़ाने गिरामी, तुमने पकड़ा ही कब है? पकड़ो दामन, तब छोड़ने की बात करना। अभी तो तुमने पकड़ा ही नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और कुछ बदबख्त लोग हैं जो ये कहते हैं, जानते हो आप, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज ये शबे बारात है ना, ये बारात की रात है। हम और आप सब अपने आबा व अजदाद जो मरहूमीन हैं, जो हैं, उनके कब्र पर जाते हैं, फातिहा खानी करते हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, दुआए मगफिरत करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, अपनी मस्जिद में इबादत करते हैं। कोई घर में इबादत करता है, जिसको जहां जगह मिली वो इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाता है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हम वो मोमिन हैं, हम वो ईमान वाले हैं, हम उस अकीदे वाले हैं कि हमारा ये अकीदा है कि हकीकत ये है कि सजदा कभी सजदा नहीं होता। हकीकत ये कि सजदा कभी सजदा नहीं होता। ख्यालों में अगर सरकार का रोजा नहीं होता, और कसम अल्लाह की कुरान के पारों से साबित है कि वलियों का कफन भी कब्र में मैला नहीं है कि नहीं। मुझे सुनने में कभी कभी आता है, जब मैं यहाँ महफिल में आता हूँ, कि किसी अल्लाह के वली का मज़ार भी है कि नहीं है। कोई अल्लाह के वली यहाँ पर लेटे हुए जिनका नाम गाजी सरकार आप लोग लेते हैं। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का हर वली, हर नबी कब्र में, और हमारा ईमान है कि मोमिन भी अपने कब्र में है कि नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज ये बारात की रात है। अभी कुछ दिन पहले शबे मेराज हमारे और आपके दरमियान थी। नबी मेराज के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम मेरे आका उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। नबी के तलवे नूर के, किसके हैं? नूर के, और हजरत जिब्रील के होठ काफूर के। काफूर में ठंडक होती। अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिब्रील तुम मेरे महबूब के तलवे में अपना होठ मस करो ताकि मेरे महबूब बेदार हो। हजरत जिब्रील ने अपने काफूरी होठों के नबी के तलवे में मत किया, नबी बेदार हो गए। हालांकि नबी नींद में भी होते हैं तो उनका दिल जागता है। नबी बेदार हुए 70,000 फरिश्तों के साथ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। कह दे सुभान अल्लाह। आपको मेराज का दूल्हा बनाया जाएगा, आप चले, आपके लिए बुराक सवारी पेश की गई। ज्यादा तफसील में नहीं जाना है, चूंकि मौजू से हट रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी को जब मेराज हजरत जिब्रील आपको लेकर के चले, तो आप जानते हो तमाम मकामात से होते हुए आप अंबिया कराम के कब्र से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे नबी मुलाहिदा फरमा रहे हैं, ये मेरे नबी के इल्म गैब की दलील है। आका पहुंचे मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा जब पहुंचे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो तमाम अंबिया किराम सबको बनाकर खड़े हुए। इमामत मेरे आका ने फरमाई। अब बताओ, कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम, किसी नबी की मदार किसी मुल्क में, किसी नबी की मदार किसी मुल्क में। एक रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मदार अयोध्या। लेकिन ये पूरी दुनिया में जहां जहां पे नबी के मज़ारात, ये तमाम अंबिया कराम वहां पहुंचे कैसे, एक जगह इकट्ठा कैसे हुए? सबका मज़ार तो अलग अलग, कोई किसी मुल्क में है, कोई किसी मुल्क में है।
ये सब पहुंचे कैसे? कोई मिस्र से पहुंच गए, कोई अयोध्या से पहुंच गए, कोई कहीं से पहुंच गए। ये पहुंचे कैसे? पता ये चला कि हर नबी अपने कब्र में जिंदा है। तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में दिख रहे हैं। तो पता ये चला, अब ये न कहो बल्कि वो कहो जो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ने कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? कसम खा करके बैठे हुए हैं, सेंटर फ्रेश खा करके बैठे हैं क्या? अगर नहीं खाए हैं तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अभी आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। तो पता चला मेरा नबी कब्र में, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी मेराज की रात में नमाज का अजीम तोहफा मेरे आका लेकर के आए और अपने उम्मतियों को नमाज का अजीम तोहफा आपने दिया। हमको नमाज का अजीम तोहफा मिला। हम नमाज की पाबंदी करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? याद रखो, अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये आपका जलसा सजाना कोई काम नहीं आएगा। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो ये आपका नारा लगाना कोई काम नहीं आएगा। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करोगे ना तो ये आपकी कोई भी चीज काम नहीं आएगी। सबसे पहले आप नमाज के दामन को मजबूती से थामो। ये रात इसलिए बनाई गई है कि इबादत और रियाजत है कि नहीं? शबे बारात है, खुशियों का ठिकाना हमारे नहीं है, क्योंकि इतनी बाबरकत रात, इतनी अजमत वाली रात अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मतियों को अता फरमाया। लेकिन उम्मती जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, वो उम्मती जो नबी के नाम पर जान देने की बात करता है, वो नबी की आंखों की ठंडक नहीं पहुंचाता। वो नमाज के दामन को मजबूती से नहीं थाम रहा है। और नमाज का अजीम तोहफा ये तो मदीने वाले ताजदार का करम है कि आका 50 वक्त की नमाज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपने उसमें तखफीफ कराई, 5 वक्त की नमाज लेकर के आए। कितने वक्त की है कि नहीं पता है ना आपको? कितने वक्त की नमाज हम पर पढ़ रहे? हमें जोर से बोलो, घबरा क्यों रहे हो? थोड़ी देर के लिए से दरसगाह हबीबिया असरारिया समझ लीजिए। जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा, जो नहीं आएगा वो यहाँ से बताया जाएगा। 5 वक्त की नमाज मिली, और ये मदीने वाले का करम है कि हम नमाज 5 वक्त की पढ़े, सवाब 50 वक्त का मिलता है। सवाब कितने वक्त का मिलता है? जोर से बोले, उसी को मिलता है जो 5 वक्त पढ़ते हैं। और जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं उनकी गारंटी में नहीं ले रहा। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उन्हीं को सवाब 50 वक्त का मिलता है। लेकिन ये नमाज का अजीम तोहफा मेरे आका ने ला करके दिया। और ये बदबख्त लोग, कुछ लोग अपनी किताबों में लिखते हैं मादअल्लाह कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। क्या लिखते हैं? नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। बंदीपुर वालों, हदगाम ज्यादा दूर नहीं है। कल अगर कोई हदगाम का बदबख्त बदअकीदा मिल जाए और ये कहे कि नमाज टूट जाती है, तो उसकी आंख में आंख मिला करके बता देना कि जिस नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए वो नमाज टूटती नहीं है, उस नमाज की मेराज हो जाया, उस नमाज की मेराज हो जाया करती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील, मेरे आका बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। आपने याद किया अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात बता करके जा रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा जाओ और जाकर के मेरा हुक्म अबू बकर को सुना दो कि फला वक्त की नमाज अबू बकर, फला वक्त की नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे। जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के बारे में, वो सुन ले कि मुसल्ले इमामत खुद मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को अता फरमाया। अबू बकर सिद्दीक को खुद मेरे आका ने
मुसल्ला इमामत अता फरमाया। आयशा जाओ और जाकर के मेरा हुक्म अबू बकर को सुना दो कि फला वक्त की नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई और अपने वालिदे गिरामी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म सुनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि फला वक्त की नमाज आप पढ़ाएं। मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। अव्वल सब में खड़े होने वाले सहाबा किराम जानते हो कौन थे? वो जलीलुल कद्र सहाबी जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बेशुमार हदीसों के रावी, सबसे ज्यादा हदीसों को रवायत करने वाली जात कौन सी है? हजरत, जोर से बोलो यार, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐसे नमाजी उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसे नमाजी हैं जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की दो शहजादी, मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातिह खैबर जैसे नमाजी, शेरे खुदा जैसे नमाजी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे नमाजी, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबी अव्वल सब में मौजूद हैं। पूरी मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने वालों से भरी हुई है, मुक्तदियों से भरी हुई। मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक ने नियत की अल्लाहु अकबर। जितने भी सहाबा इकराम थे सब ने नियत की अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू हो गई। अब पता नहीं आका की मर्जी क्या थी, ये रब जाने, रब का महबूब जाने। मेरे आका ने अपने हुजरे मुबारका का पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद मेरे आका ने अपने गुलामों को देखा तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। हमें तुम भी मुस्कुराकर बोलो बुलंद आवाज से। नहीं बोलोगे? ठंड लग रही है क्या? हमें ठंड का जमाना तो चला गया, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो। यहाँ मुझे गर्मी लग रही है और आप हजरात को ठंड लग रही है। अरे बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब मेरे आका ने जब अपने गुलामों को देखा तो मेरे आका मुस्कुराने लगे और आपके मुस्कुराने की वजह से आपके दंदाने मुबारक बाहर आ गए। आपके दंदाने मुबारक बाहर आ गए। उसके बीच से एक अजीम नूर निकला और उस नूर से पूरी मस्जिद नबी नूर का गहवारा बना। अब जितने भी सहाबा इकराम नमाज की हालत में सब चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। फारूक आदम नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातिह खैबर हजरत अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा नमाज की हालत में है, लेकिन चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। आप जानते हो नमाज पढ़ने वालों के लिए, हर नमाजी के लिए इस्तिक़बाले किबला होना शर्त है। इस्तिक़बाले किबला होना शर्त है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि जानबूझ करके कोई 45 डिग्री 45 डिग्री जिहते काबा से बाहर हुआ तो नमाज से बाहर हुआ। रावी हदीस आगे लिखते हैं कि जिस दिन मेरे आका मुस्कुराए वो 45 46 47 48 49 50 डिग्री छोड़ दीजिए, सबके सब सहाबा किराम 100 की 100 डिग्री घूम गए। न किसी को किबले का होश, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। मैंने कहा या इलाहल आलमीन माफ फरमा, जब तेरा ये कानून है, शरीयत का ये कानून है कि कोई 45 डिग्री से बाहर हो जाए तो नमाज से बाहर हो जाए, तो जब तेरे महबूब के इश्क में अबू बकर सिद्दीक डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में फारूक आजम डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में उस्मान ज़ुन्नूरैन डूबे, जब तेरे महबूब के ख्याल में हजरत अली शेरे खुदा डूबे, नमाजों का क्या हाल था। आज पूरी दुनिया के मुफ्ती को ये चैलेंज है, किसी मुफ्ती के कलम के अंदर ये ताकत तो जरूरत नहीं है कि वो लिख करके दे दे कि अबू बकर सिद्दीक की नमाज, वो लिख दे के फारूक आदम की नमाज, वो लिख दे के मौलाए कायनात की नमाज खराब हुई है। हमें उस अली के नमाज के बारे में क्या लिखोगे जिस अली के बेटे हुसैन के सजदे की मिसाल करबला में पूरी दुनिया न ला सकी, उस अली के सजदे की मिसाल कहां से? मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल की नमाज के बारे में क्या लिखोगे? उनके जिस्म में चुभा हुआ तीर निकाल लिया जाए तो अली को एहसास भी ना। मैंने कहा है मौला अली, आपके जिस्म में चुभा हुआ तीर निकाला जाए आपको एहसास ना हो। मौलाए कायनात कहते मैं अली हूँ, अली मैं उस वक्त तक अपनी पेशानी को नहीं उठाता जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता, जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता।
मैंने कहा या इलाहल आलमीन माफ फरमा, जब तेरा ये कानून है, शरीयत का ये कानून है कि 45 डिग्री से कोई जिहते काबा से बाहर हुआ तो नमाज से बाहर हो जाएगा, तो जब तेरे महबूब के ख्याल में अबू बकर सिद्दीक 100 की 100 डिग्री घूम गए, मौलाए कायनात 100 की 100 डिग्री घूम गए, उस्मान ज़ुन्नूरैन 100 की 100 डिग्री घूम गए, तो उनकी नमाजों का हाल क्या था? तो आज भी अल्लाह की रहमत जवाब देती हुई नजर आएगी। ऐ मेरे बंदो सुनो, सारी कायनात का किबला तो काबा है, लेकिन काबे का किबला मेरा मुस्तफा है, मेरा हबीब है। तभी तो आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत के एक एक शेर सब हदीस की तर्जुमानी। अब जिसको ना समझ में आए ये उसकी परेशानी, हमको समझ में आ रहा है, हम सुन्नियों के लिए आसानी है, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह। आगे आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे, मकीनो मकान तुम्हारे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए है, जिस्म में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ये सारी कायनात आपका सदका है, या रसूल अल्लाह ये एक एक सांस सब आपका सदका है, या रसूल अल्लाह हमारी औलाद, हमारी जान, हमारे माँ बाप सब आपके सदके पर, सब आपके लिए कुर्बान है। या रसूल अल्लाह एक नजर हम पर फरमाइए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। या रसूल अल्लाह हम आपके सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं है कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाएं। या रसूल अल्लाह आप निगाहें गरम कर दे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब के सदके हम सब लोगों को सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप भी पढ़ ले एक मर्तबा मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आखिरी बात बस सुने, मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर दूंगा। एक सहाबी रसूल है, आज हम न जाने कितने गुनाह कर रहे हैं। आज की जो रात है गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने की रात, गुनाहों से तौबा करने की रात है, गुनाहों के लिए माफी मांगने की रात है, अल्लाह से गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की, गिरिया उजारी करने की रात है। ऐ मुसलमानों आज की रात मांग लो अपने रब से। ऐ मुसलमानों अल्लाह की रहमत पुकार पुकार करके अपने बंदों को ये जो है पुकारती है अल्लाह की रहमत कि मांगो तुम्हें जो मांगना है, तलब करो जो तुम तलब करना चाहते हो। आप जानते हो हम न जाने छिप करके कितने गुनाह करते हैं, न जाने छिप करके कितने गुनाह करते हैं। और अज़ीज़ाने गिरामी हमारे पास तौबा करने के लिए भी वक्त नहीं, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा भी नहीं करते। क्या इलाहुल आलमीन तो हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत अम्र बिन समरा बिन जुंदुम रज़ियल्लाहु ताला। क्या नाम है? हजरत अम्र बिन समरा बिन जुंदुम रज़ियल्लाहु ताला। उनसे एक गुनाह हो गया, किसी को मालूम भी नहीं है क्या गुनाह हो गया। हम लोग न जाने छिप करके कितने गुनाह करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमसे अच्छा और सच्चा कोई मुसलमान नहीं है। हमें हजरत अम्र से गुनाह हो गया, वो बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए, हाजिर होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आप मुझे गुनाहों से पाकीज़ा फरमा दो, आप मुझे गुनाहों से। अब आप बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये बदबख्त लोग कहते हैं, बदअकीदा लोग कहते हैं जो मांगो अल्लाह से मांगो। मैंने कहा बदबख्त तो ये बताओ, ये एक सहाबी रसूल है, सहाबी है, सहाबी का मर्तबा इतना बड़ा है कि एक मुट्ठी जौ अगर वो सदका कर दे तो ओहद पहाड़ के बराबर है, ओहद पहाड़ के बराबर उसका सवाब है। वो सहाबी रसूल आते कहते या रसूल अल्लाह आप मुझे गुनाहों से पाकीज़ा फरमा दीजिए। मैंने कहा सहाबी रसूल से अर्ज किया ऐ अल्लाह के सहाबी, अल्लाह के रसूल के सहाबी, ये अकीदा आपका है कि आप गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बारगाह मुस्तफा में आ रहे हो। हजरत अमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, चूंकि मजमा लगा हुआ था, वो करीम आका है, अपने अपने गुलामों के गुनाह पर, गलतियों पर पर्दा डालने वाले आका है हमारे करीम आका। हजरत अमर जब दूसरी
मर्तबा आए, मेरे आका ने कहा, ऐ अम्र तुमने ऐसा नहीं किया होगा। मेरे आका टाल रहे, गुनाहों पर पर्दा डाल रहे। लेकिन तीसरी मर्तबा फिर अम्र घूम कर क्या, या रसूलल्लाह मैं इसलिए नहीं हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझसे चेहरा फेरा, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे गुनाहों से पाकीज़ा फरमा दी। मैं कहता हूँ कि ये पाकीज़ा करने वाली जात गुनाहों से अल्लाह की है। ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल से क्यों मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं? पता चला कि हम सुन्नियों का जो अकीदा है वही तो सहाबी रसूल का अकीदा है, जो सहाबी रसूल का अकीदा है वही तो हम आए। कहा, या रसूलल्लाह आप मुझे गुनाहों से जानते हो, तब भी मेरे आका ने कोई हुक्म नहीं सुनाया। कहा, ऐ अम्र तुमने ऐसा नहीं किया हो। अम्र ने कहा, या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई। तब भी मेरे आका ने दो शख्स को मुतय्यन किया, शहादत के लिए भेजा, शहादत शरई के लिए, कि जाओ एक लोग पता करके आओ अम्र के घर पर कि अम्र जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इनका दिमागी संतुलन तो ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है, कहीं होल फोल तो नहीं बक रहे। दूसरे शख्स को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि जिस कबीले के ऊंट की चोरी की ये बात कर रहे हैं कि मैंने फला कबीले के ऊंट का चोरी कर लिया हूं, वहां से ऊंट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ। दोनों शख्स गए, पता लगा करके आए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अम्र के घर वालों ने कहा है, हाँ इनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक ठाक है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। दूसरे शख्स आए, आने के बाद कहने लगे, या रसूलल्लाह फला कबीले से ऊंट एक भूरे रंग का चोरी हुआ है। जब ये हुक्म सुना तब मेरे आका ने, ये जो है सबूत मिल गया, तब मेरे आका ने हुक्म सुनाया कि अम्र के हाथ काट दिए जाए। बस आखिरी बात है, मोहब्बत से कह दे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। मग़फ़िरत की रात है दीदाने गिरामी, आखिरी बात है, सुन लीजिए। मेरे आका ने हुक्म सुनाया कि अम्र के हाथ काट दिए जाए। आज इंसान एक दूसरे का माल हड़प रहा है, चोरी कर रहा है, एहसास मुर्दा हो चुका है। एक दूसरे का माल हड़प रहे हैं, एहसास मुर्दा हो चुका है। रोजा छोड़ रहे हैं, एहसास मुर्दा हो चुका है। नमाज छोड़ रहे हैं, एहसास मुर्दा हो चुका है। शराब पी रहे हैं, एहसास मुर्दा हो चुका है। जुआ के अड्डों पर नजर आ रहे हैं, एहसास मुर्दा हो चुका है। वो सहाबी रसूल जब हाथ काटने का हुक्म हुआ तो आप पेशानी को बारगाह खुदाबंदी में झुकाए, और झुकाने के बाद जब हाथ काटा गया तो कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में उठा करके अम्र बारगाह खुदाबंदी में शुक्र अदा करते हैं कि या इलाहल आलमीन, मैं तेरा और तेरे हबीब का शुक्रगुजार हूँ कि जो हाथ मुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहा था, तेरे हबीब ने उसे दुनिया ही में काट करके अलग कर दिया। ये जज्बे ईमान था सहाबी रसूल, गुनाहों से बचने का ये जज्बा था सहाबी रसूल, ये तरीक़ा कार था तौबा का। आज हम और आप अज़ीज़ान गिरामी अपनी पूरी रात बिस्तर पर गुजार रहे हैं, पूरा दिन अड्डेबाजी में गुजार रहे हैं। हम तौबा करने का हमारे पास वक्त नहीं है। याद रखो मुसलमानों, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हमें मौत आएगी, कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। ये नमाज होगी जो कब्र में काम आएगी, यही हमारे अमाल होंगे जो हश्र तक काम आएंगे। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, बारगाह खुदाबंदी में गिरिया वज़ारी करो, रो रो करके दुआएं करो, मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, आज रहमत जो है पुकारती है कि मेरे बंदो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ऐ मेरे बंदो मग़फ़िरत तलब करो तुम्हें मग़फ़िरत दी जाएगी। जायज़ मक़ासिद मांगो के लिए दुआ करो, वो जायज़ मकसद तुम्हारे पूरे किए जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, दुआ है रब्बे क़दीर की बारगाह में, मुझे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसने अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, और मुझे बोलने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मौके से आया तो जरूर आपके बारगाह में कुछ गुफ्तगू करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।